नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स कवर कराए जा रहे हैं और हम करंट अफेयर्स को व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको खोल के बता रहा हूँ क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको ध्यान रखना है तो क्या ध्यान रखना है, ये जो क्लासेस हो रही है इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये न्यूज़पेपर आधारित है, न्यूज़पेपर आधारित। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, कैसा ट्रेंडिंग है उस हिसाब से हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। और ये न्यूज़पेपर में क्या दैनिक भास्कर का कटिंग यहाँ पे रहता है। दैनिक भास्कर याद रखिएगा, दैनिक जागरण भी रहता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से ले लेते हैं। दैनिक जागरण ये टॉपिक, और पीआईबी की न्यूज रहती है, और क्या रहता है, जनसंपर्क विभाग। जनसंपर्क विभाग। आप लोग क्या करें, सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रहे कि हाँ, हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये करंट अफेयर्स पहुंच जाएगा। हम लोग लगातार क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं और स्पेक्ट्रम आईएएस लगातार इस पर काम कर रहा है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलें, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी तरह बढ़ते जाएंगे। हाल ही में सीआईएसएफ ने कहां पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है, याद रखिएगा। केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हाल ही में सीआईएसएफ ने कहां पे, याद रखना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स है, ये याद रखिएगा। तो ये कहां पे, याद रखना, हाल ही में सीआईएसएफ ने कहां पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है, याद रखना, मध्य प्रदेश। कहां पे, मध्य प्रदेश। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो पश्चिमी रेलवे ने अब यहाँ पे और कुछ और कंटेंट देख लीजिए मध्य प्रदेश से संबंधित। तो सीआईएसएफ ने यहाँ, याद रखिएगा, तो सीआईएसएफ ने क्या शुरू किया है, पहली महिला कमांडो इकाई। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है। याद रखना, जो पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जबलपुर में है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे है, जबलपुर में। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो पश्चिम मध्य रेलवे है इसने अपनी हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की है। और याद रखना, 155 साल पुरानी लाइन हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय, याद रखना, जबलपुर है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर है। कौन सा है, याद रखना, देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर है। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। किसमें, हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज, याद रखना, कौन सा है, याद रखिएगा, जबलपुर। कौन सा, जबलपुर। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो हिंदी में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला कॉलेज, याद रखिएगा, जबलपुर है। ये पॉइंट आपको है। और जबलपुर में कौन सा मेडिकल कॉलेज है, अगर हम बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। जबलपुर में और हम बात कर लें, यहीं पे लगे हाथ बात ही कर लेते हैं। जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ग्रामीण संस्थान है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ग्रामीण संस्थान, ये याद रखना, ग्रामीण संस्थान। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। यहीं पे रानी दुर्गावती संग्रहालय है, रानी दुर्गावती संग्रहालय, यहीं पे हम बात करें, रानी दुर्गावती संग्रहालय, यहीं पे हम बात करें तो डुमना एयरपोर्ट है, डुमना अभयारण्य भी है और डुमना एयरपोर्ट भी है, डुमना एयरपोर्ट है, ठीक है, डुमना एयरपोर्ट है। और अगर हम बात करें तो जबलपुर में ही शंकर शाह रघुनाथ शाह को फांसी दी गई थी और ये 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। शंकर शाह
और रघुनाथ साय ने को यहीं पे फांसी दी गई थी, फांसी। प्लस यहीं पे अगर हम बात करें टांट्या मामा को भी यहीं पे फांसी दी गई थी। और लेकिन इनके सबको कहाँ पे फेंका गया था? पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास ही फेंका गया था, पातालपानी महू में फेंका गया था, ध्यान रखिएगा। टांट्या मामा को भी यहीं फांसी हुई थी, टांट्या मामा को भी यहीं पे फांसी हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात करें जनजाति स्वास्थ्य संस्थान भी है, जनजाति स्वास्थ्य संस्थान, जनजाति स्वास्थ्य संस्थान याद रखना, जनजाति स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, संस्थान ये भी आपको याद रखना। जनजाति स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पे? जबलपुर में, ये बात आपको ध्यान रखना। और क्या भी याद रखना है यहाँ पे, अगर ध्यान ही रखना है, यहीं पे रानी दुर्गावती की समाधि है, रानी दुर्गावती, गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता था, रानी दुर्गावती की समाधि, ये बात आपको ध्यान रखना है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है? यहीं पे है, इस बात को आपको ध्यान रखना। कहाँ पे है रानी दुर्गावती की समाधि? ये जबलपुर में है, ये बात आपको याद रखना। यहीं पे आपको भेड़ा घाट भी देखने को मिलेगा। क्या? भेड़ा घाट, बंदर कूदनी, भेड़ा घाट, लमेटा घाट, बंदर कूदनी, ये देखने को आपको मिलेगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे तो क्या क्या मैंने बताया, अगर याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे व्हीकल फैक्ट्री है, गन कैरेज फैक्ट्री, ये याद रखना। हाँ ये याद रखना, यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाया गया अभी करंट में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे अभी चर्चा में है, एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ पे बनाया गया है? याद रखना, जबलपुर में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। महात्मा गांधी ग्रामीण संस्थान है, स्वास्थ्य ग्रामीण संस्थान याद रखिएगा, ठीक है। और रानी दुर्गावती संग्रहालय है, जनजाति स्वास्थ्य संस्थान है, याद रखना। रानी दुर्गावती की यहीं पे समाधि है। ये सारी के सारी चीज आपको दिमाग में रखना है। यहीं पे लमेटा घाट है, लमेटा घाट में सबसे पुराना जीवाश्म की खोजा गया, ठीक है। यहीं पे लमेटा घाट है, याद रखिएगा। ये सारे के सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। यहीं पे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी है, मध्य प्रदेश का मुख्य पीठ है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है यहीं पे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है। मासिक सहायता की शुरुआत किसने की है? प्रदेश सरकार ने की है। किसने? प्रदेश सरकार ने। इस बात को आपको दिमाग में रखना। तो मध्य प्रदेश सरकार ने याद रखिएगा मासिक सहायता की शुरुआत की है, याद रखिए। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में लाया गया है, याद देखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना, बहुत स्टार लगा रहा हूं। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल याद रखना, गांधी सागर अभयारण्य में देखा गया। कैराकल एक जंगली बिल्ली है। कैराकल क्या है? एक जंगली बिल्ली है, ध्यान रखना ये पॉइंट, ये एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत की सबसे दुर्लभ बिल्ली है। क्या नाम है? कैराकल। ये गांधी सागर अभयारण्य में देखी गई है। और गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पे है? मंदसौर में है। गांधी सागर अभयारण्य की बात हम यहीं पे कर लेते हैं अलग पॉइंट से। तो ये गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है? याद रखिएगा, ये है मंदसौर में। मंदसौर में किस नदी के तट पर है? याद रखना, चंबल नदी के तट पर है। और यहाँ पे हाल ही में करंट में क्यों चर्चा में है गांधी सागर अभयारण्य? ये चर्चा में इसलिए है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप से चीता लाए गए हैं, यहाँ पे भी चीता को बसाए गए हैं, याद रखिएगा। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में 2 जगह अभी चीता को बसाए जा चुके हैं। एक तो कुनो नेशनल पार्क में बसाए जा चुके हैं, और दूसरा गांधी सागर अभयारण्य में बसाए जा चुके हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और ये किस नंबर के नियुक्त किए गए हैं? 29वें नंबर के। हाई कोर्ट की
नियुक्त कौन करता है मुख्य न्यायाधीश के? तो राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल जी दिलाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 53 बेंच हैं, जिसमें से 34 सीट ही भरी है, याद रखना। और ये मध्य प्रदेश के मुख्य ये कार्यवाहक भी रह चुके हैं संजीव सचदेवा सर, ठीक है। इस चीज को आपको, बी आर गवई साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। बी आर गवई साहब कहाँ के हैं? भारत के, ये भी याद रखिए। बी आर गवई, बी आर गवई साहब कहाँ के हैं? याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश भारत के, ठीक है। भारत मतलब सुप्रीम कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के, याद रखिएगा ये पॉइंट। आप उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र, अब उज्जैन के इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, उस बात को आपको ध्यान रखना। उज्जैन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो बात आपको एकदम से जहन में होनी चाहिए। तो उज्जैन में क्या क्या पॉइंट है याद रखिएगा। तो उज्जैन में आपको क्या क्या याद रखना? एक तो याद रखना यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल ये याद रखना। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, यहीं पे वैदिक घड़ी लगाई गई है, वैदिक घड़ी, वैदिक घड़ी ये याद रखना। मध्य प्रदेश में एकमात्र भारत माता मंदिर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। वैसे भारत माता मंदिर 2 जगह है, एक बनारस में है और एक उज्जैन में। यहीं पे भारत माता मंदिर भी है, भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मलखंब अकादमी, मलखंब अकादमी, मलखंब अकादमी, मलखंब अकादमी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। मलखंब अकादमी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे उज्जैन में अगर बात करें तो क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा? भरतीहर की गुफाएं देखने को मिलेगा, काल भैरव मंदिर देखने को मिलेगा, महाकाल की नगरी देखने को मिलेगा। उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पर है, ये पॉइंट आपको याद रखना। 2028 में यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन में कब? 2028 में, याद रखिएगा, महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, कब महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? 2028 में। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ये बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इन बिंदुओं को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलें आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम और बात करें, यहाँ पे अगर हम और बात करें यहाँ पे आगे की, तो इन पॉइंटों को आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे की और बात करते हैं। और हम बात करें अगर, तो ये बिंदु ध्यान रखना, ये बिंदु आप ध्यान रखना, ये सारे के सारे बिंदु, ठीक है। चलें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के कवर की घोषणा की है? याद रखिएगा। तो किसने की है? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। किसने किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। ये बात आपको ध्यान रखना। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के कवर की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये बात आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना। किसने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश याद रखना, ये मध्य प्रदेश भारत का पूर्वी क्षेत्र याद रखना। यहीं पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है, याद रखिएगा। जहां पे पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं, के प्रचुर भंडार। यहीं पे नल्ला माला की पहाड़ी है, इंपॉर्टेंट है, नल्ला माला। यहीं पे तिरुपति बालाजी हैं, यहीं पे तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी, याद रखिए ना, बालाजी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो नल्ला माला की पहाड़ी में याद रखना, सब बहुत ज्यादा होता है क्या? अभ्रक। यहाँ पे इस नल्ला माला की पहाड़ी से अभ्रक निकाले जाते हैं, अभ्रक। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ पे पुलिकट झील है, नहीं पुलिकट झील यहाँ पे, सॉरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु,
में याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में याद रखना, तमिलनाडु की सीमा, नाडु के सीमा में पुलिकट झील और यहाँ पे कौन सी झील है, चिल्का झील है, याद रखना चिल्का झील, ये बात आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है इस पॉइंट। और यहाँ पे तालचेर याद रखना, यहाँ पे तालचेर से क्या निकाला जाता है, यहाँ से कोयला का उत्खनन किया जाता है। कोयला बहुत, मतलब ये महानदी घाटी के अंतर्गत, महानदी और ब्रह्मणी नदी घाटी के अंतर्गत है, ब्रह्मणी नदी घाटी के अंतर्गत, नदी घाटी के अंतर्गत, ये याद रखिएगा। ये सारे के सारे यहाँ पे ओलिवे रिडले कछुए भी इस टाइम चर्चा में थे। ओलिवे रिडले कछुए यहीं पाए जाते हैं, ये बात भी आपको दिमाग में रखना। कौन से, ओलिवे रिडले कछुए पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। भितरकनिका नेशनल पार्क में, कहाँ पे, भितरकनिका नेशनल पार्क में, कहाँ पे, भितरकनिका, याद रखिएगा भितरकनिका नेशनल पार्क में, ये बात आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना। डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल भीतरी का सफल प्रक्षेपण किया, याद रखना। ये गाइडेड मिसाइल अभी प्रक्षेपण किया है, और कहाँ से होता है गाइडेड मिसाइल का प्रक्षेपण, चांदीपुर से होता है। चांदीपुर याद रखना कहाँ पड़ता है, उड़ीसा से, उड़ीसा। और समीर कामत याद रखिएगा, समीर कामत कौन है, याद रखिएगा डीआरडीओ के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, इस चीज को भी याद रखना, 1958 में। कब हुई थी, 1958 में, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखना, ये है कहाँ मुख्यालय, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है दिल्ली, कहाँ पे, दिल्ली, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो अधिकतर मिसाइलों का प्रक्षेपण जो होता है, याद रखना, ये लेकिन ये जो यूएवी लॉन्च प्रिंसिपल गाइडेड मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ है, ये कुरनूल से हुआ, ध्यान रखना, ये यूनिक है, ये आंध्र प्रदेश से हुआ। लेकिन अधिकतर जो मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, याद रखिएगा, जो ये डीआरडीओ द्वारा, वो चांदीपुर से किया जाता है। कहाँ से, चांदीपुर, उड़ीसा से किया जाता है, ये ध्यान रखना। भारत का पहला AI+ कैंपस अमरावती में स्थापित किया गया। AI+ कैंपस कहाँ पे स्थापित किया गया है, अमरावती में, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। भारत का पहला AI+ कैंपस, याद रखना, कहाँ पे, अमरावती में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन सी, विद्या शक्ति पहल शुरू की है, यह बात आपको ध्यान रखना। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है, विद्या शक्ति पहल शुरू की है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू किया गया। थल्लिकी बंधनम योजना का किसने शुरू किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। कौन सा, थल्लिकी बंधनम योजना, कौन सा, थल्लिकी बंधनम योजना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइप्रस की प्रथम महिला को याद रखना, मतलब वहां की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को याद रखिएगा। साइप्रस की प्रथम महिला को याद रखना, आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया था, चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया था, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रिपाली में काम करने संबंधित विधेयक को मंजूरी दी गई, मतलब रात में भी महिलाएं यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम कर सकती हैं, उसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है, ये बात आपको दिमाग में रखना। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखें। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश सरकार ने मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया, ये याद रखना। डीआरडीओ ने, याद रखना,
प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया, कहां से? कुरनूल से लॉन्च किया, लेकिन अधिकतर जो मिसाइल ये लॉन्च करता है वो चांदीपुर से लॉन्च करता है, उड़ीसा से, याद रखिएगा। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस अमरावती में स्थापित किया गया, कहां पे? अमरावती में स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई। कौन सी? थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार के रूप में दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधित विधेयक मंजूरी दी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किसे किया गया है? याद रखिएगा, किसे किया गया है? अनीश दयाल, ठीक है। अनीश दयाल को हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखना। अजय सिंह को याद रखिएगा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय सिंह क्या करेंगे? बॉक्सिंग करेंगे। अजय सिंह क्या करेंगे? बॉक्सिंग करेंगे, यह बात आपको दिमाग में रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो अजय सिंह क्या करेंगे? बॉक्सिंग करेंगे। तो अजय सिंह को याद रखना, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? याद रखिएगा, अजय सिंह को चुना गया। दूसरा पॉइंट, सतीश गोलचा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। किसे? सतीश गोलचा को, ये बात आपको ध्यान रखना। तो अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, मतलब अजय सिंह क्या करेंगे? बॉक्सिंग करेंगे, यह बात आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज, सतीश गोलचा याद रखना, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया सतीश गोलचा को, यह भी पॉइंट आपको याद रखना। श्रीनिवासन के स्वामी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन के इंडिया के अध्यक्ष चुने गए, ध्यान रखना। तो याद रखना, श्रीनिवासन के स्वामी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, श्रीनिवासन के स्वामी याद रखना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्या बने हैं? याद रखिएगा, इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? याद रखिएगा, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये किसे बनाया गया? सतीश गोलचा को बनाया गया। किसे? सतीश गोलचा। अजय सिंह को याद रखना, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव बनाया गया। राजीव प्रताप रूडी, जो राजीव प्रताप हैं, याद रखना, रूडी, उनको याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव बनाया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने, ये याद रखना। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को बनाया गया, ये याद रखना। ये पॉइंट तो याद ही रखना। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। गौरव बनर्जी को याद रखना, गौरव बनर्जी इंपॉर्टेंट है। गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो क्या याद रखना कि गौरव बनर्जी को क्या बनाया गया है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय मीडिया, याद रखिएगा, और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना। एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस राधा चौहान को याद रखिएगा, क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना। तो यश राधा चौहान को क्या बनाया गया? क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था। हाल ही में भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित, समझ रहे हो ना आजकल। अब आपको तो पता है यूएसए किस तरह से सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हाल ही में भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है, आपको पता है ये सारी की सारी चीजें, ध्यान रखिएगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने यहाँ पे ध्यान रखना, ये अमेरिका, यूएसए, इस बात को आपको ध्यान रखना। कुछ पॉइंट यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे अमेरिका के संबंध में, जो करंट में लगातार चर्चा में है। इन पॉइंटों को हम लोग लगातार इसको कवर करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम
सील्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया, ये आपके काम का नहीं है। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया, ये याद रखना। अमेरिका ने डॉलर आधारित सिक्कों को विनियमित करने के लिए कौन सा सिक्का जारी किया है, याद रखना, जीनियस आधारित, जीनियस अधिनियम पारित किया है। कौन सा? जीनियस अधिनियम पारित किया है, ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये बात आपको दिमाग में रखना। ये सारे के सारे बिंदु को आपको, तो अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। अमेरिका याद रखिएगा यूनेस्को से बाहर हुआ है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अमेरिका क्या किया है? यूनेस्को से बाहर हुआ है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे अमेरिका ने, याद रखना, किससे बाहर हुआ? यूनेस्को से बाहर हुआ है। किससे? यूनेस्को से बाहर हुआ, ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिमाग में रखना। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप यूएसए से मिली। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप कहाँ से मिली है? यूएसए से मिली है, ये बात आपको ध्यान रखना। कहाँ से मिली है? यूएसए से। तो अपाचे, भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप कहाँ से शुरू मिली है? यूएसए से मिली है। कहाँ से? यूएसए से मिली है, इस बात को आपको ध्यान रखना। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी टीआरएफ के विदेशी आतंकवादी समूह को घोषित किया। मतलब टीआरएफ को याद रखना, विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर है। अगर यूनिकॉर्न के मामले में बात करें तो अमेरिका क्या है? शीर्ष पर है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में याद रखना अमेरिका क्या है? शीर्ष पर है, यह बात आपको ध्यान रखना। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी दी। इंपॉर्टेंट है, यह एचआईवी रोग से संबंधित है, याद रखना। एचआईवी की रोकथाम के लिए लेनाकैपाविर को मंजूरी दी है, इस बात को आपको ध्यान रखना। कौन सा? लेनाकैपाविर, ठीक है, लेनाकैपाविर को मंजूरी दी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेनाकैपाविर दवा को मंजूरी दी है, याद रखना। ये फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसने? फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने, याद रखना, एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी दी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। तो क्या क्या याद रखना? एक तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में याद रखना शीर्ष पर अमेरिका। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी दी है, ये याद रखना। यूनेस्को से बाहर कौन हुआ? याद रखना, अमेरिका, याद रखना। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। कौन सा? जीनियस अधिनियम पारित किया है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 7 स्टार 8 स्टार जितना लगा सकते हो याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच शूटर फ्रॉम मध्य प्रदेश वन गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स इन द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025। मध्य प्रदेश के किस निशानेबाज ने 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 2025 में स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीता? याद रखना, मध्य प्रदेश के फेमस खिलाड़ी हैं शूटर के, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नाम है ऐश्वर्य प्रताप। क्या नाम है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह। और ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह कहाँ के हैं? खरगोन से हैं, ये भी आपको याद रखना। कहाँ से हैं? खरगोन से हैं, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिमकेंट कजाकिस्तान में मध्य प्रदेश के शूटिंग अकादमी के प्रतिभाशाली निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप ने शानदार प्रदर्शन, याद रखना, ये कहाँ पे? कजाकिस्तान में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। शूटिंग एशियन चैंपियनशिप याद रखिएगा कि 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन, ये भी याद रखना। 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन, याद रखना। कौन सी? 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन, राइफल्स 3 पोजीशन। सीनियर पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में
स्वर्ण तथा टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर वैश्विक मंच पर देश एवं प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। ठीक है, 3 पोजीशन याद रखना, कौन से? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में याद रखिएगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान। तो 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? कजाकिस्तान में। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और याद रखना किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता है। ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, समरदीप सिंह गिल किस खेल से संबंधित है? ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे एथलेटिक्स है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है समरदीप सिंह गिल किस खेल से संबंधित है। इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोशिश करिएगा, और नहीं तो फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ऐड कर लूंगा। अब आप इसका समरदीप सिंह के बारे में प्रयास करिएगा किस खेल से संबंधित है, ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 64वीं नेशनल इंटरनेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 20 से 24 अगस्त तक JN स्टेडियम चेन्नई में तमिलनाडु में किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में किया गया। इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा फसाई के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत पुन्हानी, TB सोमनाथन, अजय भूषण पांडे, राजेश भूषण। तो किसे? रंजीत पुन्हानी को नियुक्त किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, समरदीप सिंह। क्योंकि देखिए मैं ये देखता हूं कि कितना आप जागरूक हैं, ये भाला फेंक से हैं कि गोला फेंक से हैं कि डिस्कस थ्रो या लंबी कूद, इस बात को आपको ध्यान रखना। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उत्तर ध्यान रखिएगा। चले, तो कौन है याद रखना? कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा फसाई के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजीत पुन्हानी को। किसे? रजीत पुन्हानी को किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बिहार कैडर के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी रंजीत पुन्हानी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। बहुत बड़ी बात है, फसाई के रूप में नियुक्त किया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फसाई के मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन? याद रखना, रंजीत पुन्हानी को। किन्हें? रंजीत पुन्हानी को। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बात को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे की सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये बिंदु आपको ध्यान में होने चाहिए। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। मिनरल्स हब मध्य प्रदेश, मिनरल कॉन्क्लेव 2025 कटनी में हुआ। देखो यहाँ पे याद रखना, खनिज संपदा से समृद्ध कटनी जिला बनने जा रहा निवेश एवं नवाचार का नया हॉटस्पॉट। ठीक है, सीमेंट, कोल, गैस, खनिज आधारित उद्योगों में निवेश से सृजित होंगे रोजगार के नए अवसर। 1500 से अधिक निवेशकों में निवेशक कॉन्क्लेव में याद रखना शामिल। बहुत मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार कहीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन करा जाएगा, कहीं माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कराया जाएगा, कहीं पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कराया जाएगा। ये लगातार मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। इन बातों को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो कहाँ पे? कटनी। कटनी को याद रखना चूना नगरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अत्यधिक यहाँ पे सीमेंट उद्योग देखने को मिलते हैं। यहीं पे याद रखना बोहरी बंध, बोहरी बंध में याद रखना, कौन सा? बोहरी बंध। रूपनाथ अभिलेख यहीं पे देखने को मिलेगा। वैसे रूपनाथ अभिलेख याद रखना जबलपुर में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रेजेंट में रूपनाथ अभिलेख यहाँ पे आता है। रूपनाथ अभिलेख याद रखना कटनी के बोहरी बंध में, बोहरी
बंद, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये मध्य यहाँ पे कटनी में याद रखना, कटनी जंक्शन जो है इटारसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन है मध्य प्रदेश का जंक्शन। ठीक है। यहाँ के बिलहरी के पान, बिलहरी के पान बहुत फेमस है, बिलहरी के पान बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। बिलहरी के पान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। और अगर खनिज की बात करें तो चूना, चूना पत्थर के मामले में मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है, ये खनिज कानक्लेव के आधार पर बता रहा हूँ। दूसरी चीज आपको याद रखना, कोयला उत्पादन में तीसरे नंबर पे है, कोयला में तीसरे नंबर पे है, ये जो कानक्लेव हुआ उसके आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर और की बात करें तो तांबा, हीरा, मैग्नीज, इनके उत्पादन के मामले में याद रखना मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। क्या? फर्स्ट नंबर पे है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे बिंदु आपको दिमाग में रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें, वन और वन्य जीवों का संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध हमारी सरकार। वन और वन्य जीवों हमारी धरोहर हैं। अत्यंत प्रसन्नता है का विषय है कि बैतूल जिले में ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व का गठन किया गया, जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर का कार्य करेगा। ये बहुत मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। यहाँ पे 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं वर्तमान में। ठीक है, अभी हाल ही में कौन विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व बनाया गया है, याद रखिएगा, रातापानी रायसेन में। और माधव टाइगर रिजर्व बनाया गया है कहाँ पे? शिवपुरी में बनाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना। कौन कौन से? विष्णु वाकड़कर, विष्णु वाकड़कर टाइगर रिजर्व। और दूसरा नाम याद रखना, दूसरा नाम आपको याद रखना, क्या नाम याद रखना दूसरा? माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। मेलघाट कहाँ है? याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण के साथ होगा, साथ ही पर्यटन, स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चले आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे का थोड़ा सा देखते हैं, 2 मिनट। यूरिया का कुल भंडार 15.60 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 13.92 लाख मीट्रिक टन किसानों को वितरित किया जा चुका है, जबकि 1.68 मीट्रिक टन से, मतलब यहाँ पे प्रदेश में मक्का का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख हेक्टेयर बढ़ जाने के कारण यूरिया की मांग में वृद्धि हुई है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूरिया की मांग में बढ़ोतरी हुई है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे कितना भंडारण? कुल 15.60 लाख मीट्रिक टन भंडारण देखने को मिला। जबकि मक्का का क्षेत्र, मक्का मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मक्के की खेती कहाँ पे किया जाता है? निमाड़ अंचल में मुख्य रूप से किया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कहाँ पे किया जाता है मक्के की खेती? इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो मक्के की खेती कहाँ पे? ये काली मृदा में मुख्य रूप से मक्का होता है। लेकिन याद रखना, मक्का महोत्सव कहाँ किया जाता है? छिंदवाड़ा में। यहाँ पे मक्का महोत्सव किया जाता है, मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा। मक्का महोत्सव कहाँ किया जाता है? छिंदवाड़ा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। तो मक्का महोत्सव याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया? वो मक्का कहाँ पे? मुख्य रूप से निमाड़ और मालवा अंचल में, पश्चिमी निमाड़ में याद रखना, और मालवा। इसके लिए उपयुक्त क्या दशा है? याद रखना, काली मृदा। काली मृदा में मुख्य रूप से यह होता है, याद रखिएगा। कहाँ पे? काली मृदा में। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से
ध्यान रखना। मेज इसका क्या रासायनिक मक्का को बोलते हैं, ध्यान रखें ना। ये सारे के पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जबलपुर से कान्हा, बांधव और पन्ना पेंच टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के लिए 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी की घोषणा करता हूँ। ये नितिन गडकरी साहब किए हैं अभी जब जबलपुर आए थे ना। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ओवरफ्लाई बनाया गया है, ओवर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो जबलपुर से कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के लिए साढ़े 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी की घोषणा करता हूं। कौन किया है? नितिन गडकरी। अब देखो ये ध्यान रखना, कान्हा टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ये मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, एमपी का। और याद रखना कब? 1974 में बना, ठीक है, ध्यान रखिए। कई जगह 1973 भी लिखा रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1974 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। और कान्हा टाइगर रिजर्व है कहाँ? ये मंडला, और मंडला में लगभग इसका हिस्सा 80% आता है, जबकि 20% हिस्सा याद रखना कहाँ पे आता है? बालाघाट में, बालाघाट, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ पे आप याद रखना कि हालो घाटी बंजर घाटी है, हालो घाटी बंजर घाटी, नदियाँ प्रवाहित होती है, हालो नदी और बंजर नदी प्रवाहित होती है, बंजर नदी। ये बात आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। यहाँ पर बारहसिंगा, बारहसिंगा पाया जाता है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा देखने को मिलता है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, कैसा? बारहसिंगा देखने को यहाँ पे मिलता है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा देखने को मिलता है। कैसी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति का। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे ब्रेडरी प्रजाति के क्या पाए जाते हैं? बारहसिंगा देखने को मिलते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और देखें यहाँ पे जैसे पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? ये सिवनी और छिंदवाड़ा में है, सिवनी और छिंदवाड़ा, याद रखना। और ये महाराष्ट्र के नागपुर तक लगता है इसकी सीमा, महाराष्ट्र में नागपुर तक इसकी सीमा लगती है, याद रखिएगा, नागपुर तक। और याद रखना पेंच को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया है? याद रखना 1992, ठीक है। कितनी बार पेंच लगाएंगे? 2 बार, ऐसे याद रखो। तो 1992, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांधवगढ़, उमर किसी की बांधी जा सकती है, नहीं बांधी जा सकती, तो उमरिया में, याद रखना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और कहाँ है? उमरिया, कहाँ है? उमरिया। ये बात आपको ध्यान रखना है। पन्ना याद रखना, ये पन्ना में है, 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। पन्ना कितनी बार पलटोगे? 4 बार पलटोगे, ऐसे याद रखो। तो याद रखना पन्ना टाइगर रिजर्व, याद रखना 1994 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को ध्यान रखना है। अगला देखें, यहाँ पे देखो बेन्नू क्षुद्र ग्रह, ये चर्चा में है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बेन्नू क्षुद्र ग्रह, तो बेन्नू क्षुद्र क्या है? यह ग्रह निर्माणकारी तत्वों का अवशेष है जिनमें जल, कार्बनिक तत्व, धातु एवं आदि प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इसे लघु ग्रह भी कहा जाता है। बेन्नू क्षुद्र ग्रह चर्चा, हाल ही में नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष मिशन द्वारा यहाँ से लाई गई चट्टानी व धूल कणों का से उन अणुओं का पता चला है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक मिशन नासा ने भेजा, ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष मिशन भेजा है। कौन सा? ओसिरिस, याद रखना, रेक्स अंतरिक्ष मिशन भेजा, ध्यान रखना। दूसरा नाम भी मशहूर, अनियमित आकार का यह क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है। इसे 1999 RQ-36 के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेन्नू जो एक तरह का क्षुद्र ग्रह है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये ऐसा माना गया है कि इस क्षुद्र ग्रह में, इस एस्टेरॉयड में मंगल और बृहस्पति के बीच ये पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस एस्टेरॉयड में क्या होता है
जीवन की संभावना देखी गई है। और ये नासा का मिशन है ओसिरिस रेक्स गए, कौन, ओसिरिस रेक्स मिशन गया है, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ आज से 48 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर, समझ रहे हो ना, 50% कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने जारी किया आदेश, 25% शुल्क 7 अगस्त से ही लागू, और रूस से तेल खरीद के कारण अतिरिक्त 25% अब प्रभावी। समझ रहे हैं बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मेंस की दृष्टि से, इंटरव्यू की दृष्टि से और प्रीलिम्स की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत से अमेरिका को होने वाले चुनिंदा निर्यात पर बुधवार को 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। इससे में 25% टैरिफ 7 अगस्त से ही लागू है, जबकि रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह लगाया गया 25% अधिक। याद रखना, कुल मिला के 50% कर दिया है, और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी भारतीय ये अर्थव्यवस्था में। तो ठीक है, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना। ये प्रश्न किसके किससे संबंधित है, इकोनॉमिक्स से संबंधित, ध्यान रखना। टैरिफ से कपड़ा, परिधान, रत्न आभूषण, झींगा, चमड़ा, जूते, पशु उत्पाद निर्यात होगा का प्रभावित होगा। ये सारी की सारी चीज प्रभावित होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। देखें, हार्दिक बधाई। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में मध्य प्रदेश के शूटर अकादमी के प्रतिभाशाली सूरज शर्मा ने शानदार प्रदर्शन, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जूनियर में टीम स्पर्धा में स्वर्ण। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, सूरज शर्मा। सूरज शर्मा का संबंध किससे है, निशानेबाज से है। मतलब ये सूरज शर्मा याद रखना निशानेबाज हैं, याद रखना सूरज शर्मा क्या है, निशानेबाज हैं। ये मध्य प्रदेश के शूटर हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना। और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जूनियर में इन्होंने खिताब जीता। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टूर्नामेंट में इन्होंने ये पदक जीता। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये सारे के सारे बात को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है, और ये यहाँ पे सारी की सारी चीज़ आप देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम आईएएस के टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ हो रही है, लगातार क्लासेस चालू है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे प्री और मेंस दोनों की क्लासेस चल रही है, प्लस क्या टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज हो रही है। ठीक है, नंबर यहाँ पे ये दिया है, ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे, कौन से नंबर, 62634312679329492685, इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये नंबर में आप कॉल करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। स्पेक्ट्रम आईएएस लगातार आपके लिए काम कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।